राजनीतिक रूप से चाहे कोई अपने आप को जितना भी परिपक्व कर ले, बिहार की राजनीति को समझने वाला बता ले या फिर चाणक्य कह ले, लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव की अलग तरह की राजनीति होती है। भले ही उनका किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जब भी किसी तरह की समस्या होती है या कोई भी बात आंदोलन सामने नजर आता है या किसी तरह की आपदा आती है, तो सबसे पहले सामने खड़े होकर के उस आपदा का मुकाबला करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। एक नेता की क्वालिटी ये होनी चाहिए और ये कोई नई नहीं है। कई बार इस जीवटता को लेकर के सदन में रहते हुए पप्पू यादव को बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिल चुका है। इसका सीधा मतलब है कि पप्पू यादव राजनीतिक रूप से पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों से। जिस तरह से बिहार में आग धधक रही है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के, उस पूरे आग में जहां लोग घी का काम कर रहे हैं, वहीं पप्पू यादव ने अपने इस पूरे आंदोलन में उपलब्धता को दिखाते हुए और लोगों के साथ, छात्रों के साथ जुड़ करके जिस तरह का नज़ारा पेश किया है और जिस तरह से उन्होंने आंदोलनरत छात्रों के साथ बातचीत किया है, उनके बीच गए हैं, उससे पूरी तरह से उन्होंने इस आंदोलन को और छात्र के इस डिमांड को हैक कर लिया है। आपको बता दें कि छात्र हर बात पप्पू यादव से शेयर कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने इस आंदोलन को लेकर के जिस तरह से खान सर की बात कर लें या अन्य कोचिंग संचालकों की बात कर लें, जिनसे हमेशा पप्पू यादव का 36 का आंकड़ा रहा है और इस कोचिंग संचालकों को हमेशा वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, लेकिन इस वर्तमान परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में, उन्होंने एक एक करके सबको और सबके पर्चे खोल दिए हैं और इन पर्चों को खोलते हुए सबको एक्सपोज कर दिया है। छात्रों के सामने जो हकीकत है वो रख दिया है। आप जानते हैं कि एक दिन पहले हमने जब अभयानंद जी से बातचीत किया था तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था कि यदि पारदर्शी नहीं हो आपकी व्यवस्था, आपका कमिटमेंट, तो कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश नज़र आ रही है, जिसको पप्पू यादव ने खुलासा कर दिया है और छात्र इस बात को समझ गए हैं। सुनिए पप्पू यादव ने किस तरह से इस पूरे जो आंदोलन है उसको अपने लायक बना दिया है और छात्र अब पप्पू यादव का जय जयकार लगा रहे हैं। देखिए वीडियो में बहुत दम होता है। जिसकी विजन क्लियर हो, जो ईमानदार होगा, जो 1 रुपया नहीं लेगा, हमको क्यों चैलेंज नहीं कर सकता है? हम शहर के शहर जाते हैं, क्यों डरता है ये पॉलिटिशियन, ये सिस्टम क्यों? इसीलिए उसके छेद है। सूप बाजे तब बाजे, चलनी हो बाजे। सारे नेता क्यों गायब हैं? बहुत क्लियर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अभी उठा करके देखिए, आज सत्ता पक्ष का ललन सिंह एक ट्वीट किया है, विपक्ष का चाहे वो लालू यादव एंड फैमिली हो या रामविलास जी एंड फैमिली हो, एक भी ट्वीट किया है? सिंगल ट्वीट, छोड़ दीजिए आना जाना, सिंगल ट्वीट में आपको दर्द क्यों हो रही है? जब चुनाव आता है तो रोजगार की बात होती है और जब लोग मरने लगते हैं, गोली और लाठी बच्चे खाते हैं, तो उस वक्त आप उसके साथ सहानुभूति भी, मॉरल भी सपोर्ट मत कीजिए कि उसकी हिम्मत हो। हम शिक्षक के साथ खड़े इसलिए नहीं हुए, हमको लगा शिक्षक को डरा के मेरे बच्चों को यह ना डराए, हम इसीलिए खड़े हुए। हमारा तो कोचिंग और मेडिकल कॉलेज माफिया से सब दिन से लड़ाई है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका कोचिंग की नहीं है। ये तो एक हर्ट किया, ये क्या वैकेंसी कुछ, तब फिर आप किसी चीजों का एक मूव हुआ, या हम बढ़े और फिर हम रुक गए, या हम बैक हो गए, तो फिर हमारी हिम्मत टूटती है। तो इसीलिए अब आपको रेस्पेक्ट भी लोग दे रहा है, कर भी रहे हैं। आप इस तरह की चीजों को आप करेंगे भी, तो आप लोगों से, भाई हैं आप लोग, मेरे बेटे की तरह है। आप लोगों से एकदम ये है कि हिंसा एकदम नहीं थी। 6 बजे तक स्टेशन पर सब लोग चुपचाप थे, आप तो 6 बजे के बाद मारना शुरू किए, रात में 8 बजे के बाद
दूसरे दिन भी आप रात में मारना शुरू किए, घुस घुस के मारे। 11 बजे से घुसना स्टार्ट कर दिया, 10 बजे से। अब है कि कल आप लोग जहाँ हैं, जिस लॉज में, जिस रूम में हैं, सभी लोग आप लोग को साइंस कॉलेज से एकदम एहसास करा देना है, ये चैनल वाले को, हम लोग मरने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, मारने वाले नहीं हैं। और यहाँ पूरी दुनिया कल आपको वॉच करेगी और आपकी भूमिका को वर्ल्ड देख रहा है और अपनी अपनी भूमिका की जिम्मेदारी आप, ठीक। ये कहता है C2, तो C2 में तुमने ऑर्डर दिया? नहीं, पहले तुम कह रहे हो अब अपने तो ये लोग भाग गए, खान जी से लेके सब जी स्टेट छोड़ दिए। अब वहां डर के कारण आप वीडियो जारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम जब आपसे बातचीत किए और हम बोले भी आपको कि आप घबराइए नहीं, मैं हूं, और आपको टच करने के पहले उसको हमको अरेस्ट करना पड़ेगा। हम वो देखे वीडियो, तो आपको ये कौन सा प्रेशर आया कि मिनिस्टर और PM नहीं है इसमें? इसमें बोर्ड है। अच्छा, हमको बताइए कि नौकर मालिक के बगैर कुछ कर सकता है? माना प्रेजेंस ऑफ ब्रेन नहीं है किसी को। रेल मंत्री 2 दिन से आ रहा था ना, वो क्या बकबक कर रहा था? तो बोर्ड तो था नहीं, रेल मंत्री बैठ करके बात कर रहा था, तो खुद रेल मंत्री बात कर रहा था। अच्छा, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अब एक ही एग्जाम लेगा, ठीक। और ग्रुप D में कह रहे हैं 2 ही की बात हो गई। तो आपको किससे बात हो गई और किसने आपको लेटर दे दिया? आपके रेस्पेक्ट में प्रियंका गांधी तक ट्वीट कर दी मेरे बाहर, फिर माझी भी ट्वीट कर दिया। और आप, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।